जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। शुक्रदेव जो असुरों के भले ही आचार्य रहे हों, लेकिन कलयुग के अंदर यदि किसी भी जातक को भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, वो चाहता है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, हीरे जवाहरात, भौतिक सुख, वाहन सुख, लग्जीरियस। भौतिक सुख का मतलब ही है संसार के अंदर जो चीज़ लुभावनी है, जिनको देखकर आपका आकर्षण है, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, वाहन हो, मकान हो, सुख सुविधाएं हो, धन का संचय हो, क्योंकि काल पुरुष की दूसरे घर के मालिक हैं शुक्रदेव। जून 2022 के महीने में शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी अपनी स्वराशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर काल पुरुष के दूसरे घर की राशि, यानी इनका परम अधिकार हो रहा है धन पर। और धन के कारक बृहस्पति भी उस दौरान रहेंगे मीन राशि यानी अपनी स्वराशि के अंदर। कैसा रहेगा ये समय काल? जब शुक्र प्रबल अवस्था में होंगे, धन के कारक स्वग्रही होंगे। कैसा रहेगा सभी 12 राशियों पर उसका प्रभाव, खास तौर पे क्योंकि शुक्र यहाँ वृषभ में आ रहे हैं और वृषभ में शुक्र स्वग्रही हो जाते हैं, यानी जिन लोगों को शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए ये गोचर अन्य लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली रहेगा। क्योंकि गोचर का सिद्धांत है कि जिस ग्रह की दशा आपको चलती है उसका गोचर देखें। तो शुक्र का ये गोचर वृषभ राशि में रहने वाला है, जहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, जहाँ पर शुक्र स्वग्रही हैं। यहाँ पर सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र मिलते हैं, यानी कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र होते हैं। इनमें से शुक्र किसी के भी मित्र नहीं होते, लेकिन अगर सूर्य, चंद्र, मंगल की बात करें तो ये तीनों नक्षत्र आपस में मित्रता रखते हैं। यानी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वृषभ राशि का शुक्र अपने पूर्ण परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि उसके अंदर जो 3 नक्षत्र हैं वो तीनों के तीनों नक्षत्र इसके शत्रु हैं। लेकिन चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, ये इनको अपनी शत्रुता नहीं मानते, शुक्र इनसे परम शत्रुता रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि शुक्र यहाँ अपनी राशि में बैठने के बाद किस राशि के लिए कैसा फल देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र का ये गोचर बृहस्पति का स्वराशि में होना, क्योंकि वो धन के कारक हैं, एक धन संचय देता है, एक धन का कारक है, इसलिए शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आचार्य हैं। जहाँ बृहस्पति स्वग्रही होते हैं वहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में। इसलिए किसी भी हॉरोस्कोप्स के लिए अगर जीवन में कुछ संपन्नता चाहिए तो बिना शुक्र और बृहस्पति के नहीं मिल सकती। आइए देखते हैं वो शुक्रदेव आपके लिए कैसा परिणाम देंगे। जहाँ सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए शुक्र को देखें कि आपके दूसरे भाव के अंदर शुक्र का भ्रमण है। धन का मालिक धन में हो तो पैसे की स्थिति को बढ़ाता है, धन संचय को बढ़ाता है, बैंक बैलेंस को बढ़ाता है। धन का भाव का मालिक धन के भाव में हो तो इसको कहते हैं प्रमोशन का समय, पैसे मिलने का समय, पैसे बढ़ने का समय। जो जॉबलेस हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए ये एक धन कारक योग बन जाता है कि भाई इस समय में आपको नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसी ही स्थिति में आप ये देखें कि 18 जून से लेकर लगभग 13 जुलाई तक 25 दिन का ये गोचर होगा। इस 25 दिन के गोचर में बुध की स्थिति भी दूसरे ही घर में रहेगी जो छठे घर का मालिक है। जब छठे का मालिक भी दूसरे घर में हो और धन का मालिक भी धन के भाव में हो तो व्यक्ति को धन संचय पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ऐसी स्थितियों में उसके पास धन के आगमन तो होते हैं, लेकिन वो धन के आगमन किसी ना किसी साधन से निकल जाते हैं, उसका भी ध्यान दें। धन भाव में बैठा है शुक्र स्वराशि में, तो धन के कारक को देखना ज़रूरी है। धन का कारक कौन है? बृहस्पति, वो द्वादश में है। द्वादश भाव कुछ भी है, लेकिन है तो व्यय और खर्च का ही स्थान, इसलिए यहाँ पर धन के जोड़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि प्लैनेट ने आपको पैसा दिया और आपने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा यहाँ गंभीर होना पड़ेगा। प्लैनेट आया है, कुछ देकर जाएगा, लेकिन उस पैसे को जोड़ो, ना कि उसे बर्बाद करो।
बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ट्रांजिट कैसा। देखिए वृषभ के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, अन्य राशियों के मुकाबले ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रबल है। पहली बात तो वृषभ में ही शुक्र का गोचर हुआ, राशि का मालिक राशि में चलेगा, साथ में बुध भी चलेंगे जो द्वितीयेश पंचमेश है, यानी ये एक धनयोग और राजयोग की स्थिति रहेगी। यानी शुक्र का सम्मान दिलाना, शुक्र का हेल्थ इश्यूज खत्म करना, शुक्र का धन दिलाना, लग्जीरियस जीवन दिलाना, शिक्षा विद्या बुद्धि से लाभ दिलाना, तरक्की करना, पद प्राप्ति करना, नई नौकरी नया काम से सफलता दिलाने का योग। वहीं शुक्र से एकादश भाव अपने आप में प्रबल है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ स्वराशि के होकर चल रहे हैं, यानी धन का कारक लाभ का स्वामी लाभ भाव में है। यानी वृषभ वालों के लिए ये कॉम्बिनेशंस बार बार ऐसा समय नहीं आएगा। कहते हैं जब अच्छा समय आता है तो कुछ ना कुछ एक अच्छा काम ऐसा करा के जाता है जिसको आप लंबे समय तक भोग लेते हैं। यही वो शुक्र है जो अपने आप में स्वग्रही है, मालव्य योग के साथ है, बुध की पकड़ में है, साथ ही साथ बृहस्पति इसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आपके लिए ये समय भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला और समृद्धि देने वाला होगा। मिथुन राशि के लिए द्वादश में पहुंचा हुआ शुक्र द्वादशेश द्वादश में क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति के जीवन में लग्जीरियसता यानी सुख साधनों को जुटाने के चक्कर में उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। यात्रा करने का मौका मिल गया, मौज मस्ती में पैसा ख़त्म कर दिया, पैसा आया ट्रैवलिंग्स में पैसा खर्च कर दिया, या कोई खर्च अचानक से आपके ऊपर पड़ा उस पर आपने पैसा खर्च कर दिया। वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है, क्योंकि बुध भी वही हैं, बुध आपकी राशि के मालिक हैं। यानी कभी कभी हेल्थ पर पैसा खर्च करना, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना, अपने शरीर के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसको करा लो, तो आपने वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके वो पैकेज ले लिया, या आपने कोई योगा कोर्स ज्वाइन कर लिया, या आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में चले गए, वहाँ आपने अपने लिए पैसा खर्च कर दिया। वो इसी योग से आता है। फॉरेन ट्रैवलिंग्स कराने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूर की यात्राओं से लाभ इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अच्छी बात आपके लिए है कि कर्म के मालिक जो बृहस्पति हैं वो मजबूत हैं, उनका धन भाव से भी संबंध है। यानी ये स्थिति आपके लिए आने और जाने वाली लगी रहेगी। यानी एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से पैसा चला जाएगा। यानी लगातार पैसे का फ्लो बनना, लेकिन उसका टिकना नहीं या उसका संचय नहीं होना भी इसी योग से संभव है। कर्क राशि वालों, आपके लिए एकादश भाव में शुक्र बली हैं। लाभ का मालिक लाभ में गोचर करे तो उसका ये फर्ज बन जाता है कि उसे किसी ना किसी तरह से व्यक्ति को लाभ दिलाना है, कि आप कर्म करो, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आपके लिए ये प्लैनेट धन देगा, आपके लिए ये प्लैनेट कॉम्बिनेशंस लेके आएगा सफलता का। सफलता कैसे होती है? नौकरी मिल गई तो सफलता, प्रमोशन हो गया तो सफलता, तरक्की हो गई तो सफलता, काम में अचानक से बड़ा लाभ मिल गया तो सफलता। एकादश में हैं और एकादश का कारक अगर धन के प्रति देखें तो बृहस्पति होते हैं। वो बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में स्वग्रही होके चल रहे हैं। यानी शुक्र भी स्वग्रही, बृहस्पति भी स्वग्रही। कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन बहुत प्रबल मजबूत। कर्क वालों के लिए पूरा सहयोग करेंगे यहाँ पर शुक्र। सिंह राशि के लिए जबरदस्त धनयोग। ऐसा धनयोग बार बार नहीं बनता जब योग कारक और धन के कारक मंगल बृहस्पति का योग राशि से अष्टम में बने। दूसरा, शुक्र का परिवर्तन हुआ 18 जून से। शुक्र दशमेश होके दशम भाव में, कर्म का मालिक कर्म भाव में, धन के मालिक बुध के साथ। भैया इससे बढ़िया धनयोग शास्त्र में कोई नहीं है। शास्त्र कहता है जब कर्म भाव के अंदर धन के मालिक कर्म के मालिक आ जाएं, भाग्य और लक्ष्मी त्रिकोण यानी पंचम नवम के मालिक मजबूत हों, तो ऐसे समय में काम को लेकर बड़ी अपॉर्चुनिटी टकराती है। ये वो समय होता है जिसमें आप अन्य समय के मुकाबले ज़्यादा राइज करते हो। ऐसे में यदि आपको दशा भी चल रही हो तो आप समझ लीजिएगा आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो समय होगा जब आप लाइफ में एक तगड़ा राइज कर सकते हैं।
ये राइज उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे आप काम करते हैं। अगर काम हज़ारों का है तो लाभ हज़ारों का, काम लाखों का है तो लाभ लाखों का, और काम करोड़ों रुपए का है, इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए की है, तो लाभ भी करोड़ों रुपए में जाएगा। क्योंकि ऐसे संयोग बार बार नहीं मिलते कि कर्म भाव का मालिक कर्म में है, उसका मतलब है कि वो कर्म कराएगा, आपको काम ला कर देगा। वो बुद्ध के साथ है तो उस कर्म करने से आपको सहयोग मिलेगा, उस कर्म करने से आपको धन मिलेगा। कन्या राशि के लिए शुक्र को योग कारक कहना कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ 9th लॉर्ड भी है, शुक्र यहाँ द्वितीयेश भी है, यानी ये धन देनदायक भी है, भाग्य बनाने वाला ग्रह भी है। ये मजबूत है, ये 9th हाउस में है, भाग्य बना रहा है आपका। इसके साथ लग्नेश यानी राशि के मालिक और दशम भाव के मालिक बुध मौजूद हैं यहाँ पर 9th हाउस में, यानी शुक्र बुध का बेहतरीन राजयोग। और शास्त्र कहता है शुक्र बुध और बृहस्पति जब केंद्र त्रिकोण में विचरण करें तो इसको सरस्वती योग कहते हैं, इसको लक्ष्मी योग कहते हैं, इसको ईश्वरीय कृपा का योग कहते हैं कि भाई गोचर ने तो अपनी भूमिका पूरी तरीके से रख दी, चाहे वो बृहस्पति से रखी हो, चाहे वो शुक्र बुध के नवम भाव में बैठने से बनी हो। यानी इतना बेहतर संयोग बार बार लाइफ में नहीं बनता, बार बार इस प्रकार के गोचर एक साथ घूम के इस कैटेगरी में नहीं बैठते मिलेंगे आपको। यानी अगर आपको ऐसे में दशा भी चल रही है बढ़िया, तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके भाग्य को संवारने के लिए तैयार है। कर्म कीजिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, अवश्य मिलेगी। अन्यथा गोचर ही बेस्ट रहा, दशा अच्छी नहीं रही, तो गोचर आपको औसत तौर पर काम कराता रहेगा। तुला राशि मालिक ही शुक्र हैं, अष्टमेश अष्टम में जाए तो वैवाहिक संबंधों को सुधारता, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। पैतृक संपत्ति दिलाता है, पारिवारिक सहयोग दिलाता है, झटके का धन दिलाता है, फंसा हुआ पैसा वापस दिला देता है। अब उसके साथ बुध हैं और ये दोनों ग्रह सौम्य हैं, ये दोनों ग्रह स्वभाव से शुभ हैं। ये शुक्र बुध अष्टम से बैठकर धन भाव को दृष्टि देता है, यानी धन की लाने की जिम्मेवारी इस ग्रह पर बनती है। धन का कारक बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि वहाँ दे रहा है। इसका मतलब है कि बुध हो, शुक्र हो या बृहस्पति हो, तीनों प्लैनेट आपके फेवर में और तीनों का संबंध धन से है। इसका मतलब धन की अच्छी स्थिति के लिए तैयार रहें। आपके लिए तो योग कारक शनि भी मजबूत हैं, आपके लिए तो बृहस्पति भी मजबूत हैं, और आपके लिए बुध शुक्र भी मजबूत हैं। यानी कॉम्बिनेशंस वाइज देखें तो ग्रह की स्थितियाँ लगातार प्रबल हैं। तुला राशि वालों, आपके राशि के लॉर्ड शुक्र आपको अवश्य ही गेंद देने वाले हैं। वृश्चिक राशि, राशि के मालिक मंगल हैं। मंगल देव आपकी राशि से सप्तम में शुक्र आ रहे हैं। सप्तमेश का सप्तम में जाना मालव्य योग बनाता है। विवाह होना, विवाह के संबंध स्थापित होना, रिश्ता हो जाना, पद प्राप्ति होना, सामाजिक स्थितियों का बढ़ना, समाज के अंदर कोई प्रमोशन मिल रहा, तरक्की मिल गई, सामाजिक पदवी मिल गई, कोई कुर्सी प्राप्त हो गई, वो इसी से आती है। साझेदारों से मिलने वाला लाभ भी इसी से आता है, क्योंकि सप्तम का मालिक सप्तम में सप्तम को बढ़ावा देता है। सप्तमेश का सप्तम में जाना, पंचमेश गुरु का पंचम में होना लव रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। आपकी लव रिलेशनशिप्स कन्वर्ट हो जाती है मैरिज में, यानी परिवार वाले आपको हरी झंडी दे देते हैं कि आप शादी कर सकते हो। साथ में लाभ के मालिक बुध भी वहाँ रहेंगे। इसका मतलब आपने जो भी किसी चीज़ की शुरुआत की है वो एक सफलता की तरफ जाती दिखाई देगी। धनु राशि, बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर में हंस योग के साथ हैं। अब छठे का मालिक छठे में है। सौम्य ग्रह जब छठे घर में आते हैं कहते हैं भैया हमें झगड़ा झंझट नहीं चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस हेल्थ इश्यूज़ को कवर करता है, झगड़े झंझटों को समाप्त करता है, बातचीत से हल निकालने का प्रयास करता है ये योग। छठे का मालिक छठे में हो तो कंपटीशन में विजय दिलाता है, प्रतियोगिताओं में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता के योग भी इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। थोड़ा बुध उसके साथ रहेंगे, शुक्र को विवाह कारक भी कहा गया है,
तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। रिलेशनशिप्स में या मैरिड लाइफ दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की आपको ज़रूरत है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ये योग लगातार मेहनत से प्रगति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठा घर नौकरी का है। ये आपके भाग्य स्थान से दशम है और ये आपके दशम से भाग्य स्थान में है, यानी नवम से दशम और दशम से नवम में अच्छा संयोग बना रहे हैं ये। वहीं मंगल और बृहस्पति का सुचारू रूप से दशम भाव में आना भी इसी चीज़ के लिए बेहतर माना जाता है। यानी शुक्र भले ही छठे होंगे लेकिन छठे में बैठकर अपना काम करते रहेंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है शुक्र से कि वो योग कारक है, वो पंचमेश है। पंचम में चलेगा शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान की प्राप्ति, संतान का सहयोग, संतान का जीवन में राइज करना, संतान के जीवन में तरक्की आना, संतान को नौकरी मिलना, आपकी बुद्धि से आपको लाभ मिलना, एजुकेशनली लाभ हो, हायर एजुकेशनली लाभ हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखला होना, कॉलेज मिल जाना, यानी शिक्षा से संबंधित सफलता के सूचक हैं ये। वो दशमेश भी है, कर्म का मालिक पंचम में हो तो बुद्धि से लाभ, आपकी शिक्षा, आपकी योजनाएं, आपका तर्क आपके काम आएगा। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल दे रहा है ये ग्रह। जब बुध नवमेश हो के यहाँ हो तो ये लक्ष्मी योग है। पंचम नवम के मालिक अगर पंचम में हो तो लक्ष्मी योग कहलाता है, यानी आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी? पंचम से। या तो आपकी बुद्धि सही काम करेगी, या आपको सही समय पर सही निर्णय दिलाएगी, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, आप अपनी बुद्धि से लोगों को प्रभावित करेंगे। शुक्र और बुध दोनों बैठ के एकादश भाव को देखेंगे तो वहीं एकादश भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ती दिखाई देगी, यानी लगातार ग्रह आपको एक सफलता की तरफ धकेलते दिखाई दे रहे हैं। वो ग्रह कहते हैं कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम योग कारक हैं, हम केंद्र त्रिकोण में हैं, तो आपको रिजल्ट भी तो हम अच्छा ही देंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा विषय मैं मान सकता हूँ। कुंभ राशि, आपके लिए योग कारक हैं शुक्र। अब यहाँ पर शुक्र चतुर्थेश हैं, चौथे का मालिक चौथे में। भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधनों में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि। वो शुक्र है तो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करेगा शुक्र। सुविधाओं को बढ़ाएगा शुक्र, भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा शुक्र। किसी प्रकार की खुशखबरी, कोई जश्न, कोई प्रोग्राम घर के अंदर मनाया जा सकता है इस शुक्र की बदौलत। वो शुक्र पंचमेश भी हैं। पंचमेश का योग कारक के साथ जाना एक राजयोग है। अब पंचम तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान है, उनसे मिलेगा आपको सहयोग। भाग्य के मालिक शुक्र, यानी ईश्वरीय कृपा मिलना, भाग्य के बल पर आपको लाभ मिल गया। जब शुक्र बुध चौथे घर में होंगे तो दशम भाव पे दृष्टि भी देंगे। दशम भाव कर्म का स्थान है, यानी कर्म में बढ़ोतरी, योग कारक शुक्र से बढ़ोतरी, पंचमेश बुध से बढ़ोतरी। तो इस स्थिति को और अधिक बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए बृहस्पति का दूसरे घर में होना भी इसी तरफ इशारा करता है। यानी ऐसा संयोग बार बार नहीं आएगा जब ग्रह मजबूत होंगे, केंद्र त्रिकोणों में होंगे। यानी ये वो समय है जो आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। अंतिम राशि मीन। मीन के मालिक बृहस्पति और उस दौरान मंगल भी आपके फुल सपोर्ट में होंगे, क्योंकि मंगल भी गुरु मंगल का योग एक मीन राशि में बनेगा। यानी भाग्येश, धनेश, कर्मेश राशि के मालिक मंगल बृहस्पति का सुंदर सहयोग। तो थर्ड लॉर्ड शुक्र थर्ड हाउस में, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस क्रिएटिविटी से सफलता देता है, अपने से छोटे लोगों से सहयोग से सफलता देता है, मित्रों से सफलता देता है, यात्राओं से सफलता, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है इस कॉम्बिनेशन में। मीडिया के थ्रू, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक मीडिया से जुड़ी हुई हैं वो सफलता कारक हो जाती हैं। मीडिया के कोर्स करते हैं
आपका काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, प्रचार प्रसार का, लोगों को जोड़ना, उनसे जोड़ के काम करना, सेल्स का, मार्केटिंग का, परचेस का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, यानी उन सभी लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बढ़ोतरी है। क्योंकि तीसरे का मालिक तीसरे में हो तो एक तो आपका साहस नहीं टूटने देता, हिम्मत करने की प्रेरणा देता है और लगातार आगे बढ़ने की चेष्टा आपको पैदा करता है ये ग्रह। यानी बृहस्पति का पूरा सहयोग, मंगल का पूरा सहयोग और शुक्र भी साथ में इन्वॉल्व, यानी ये ग्रह आपको निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाएगा। आप धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि समस्त 12 राशियों के लिए शुक्र का स्वराशि में जाना कैसा होने वाला है, क्या होगा इसका परिणाम, किस राशि को क्या मिलने वाला है, उसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा आपके सामने की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।